गाइस आपको पता ही होगा कि रिसेंटली ना सेबी ने कुछ रूल्स निकाले हैं अगेंस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग नॉट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, बेसिकली फॉर ऑप्शन बाइंग। अब ऐसा सेबी ने क्यों करा है और क्या रूल्स निकाले हैं और क्या हमें इक्विटी मार्केट या फिर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए, इस वीडियो के अंदर बने रहना, मैं आपको सारा एक्सप्लेन बेसिकली कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल्स की तरफ चलते हैं। रूल्स क्या निकाले हैं, देखो जितने रूल्स मेरे को पता है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। अब रूल्स क्या हैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा दिया है जिससे जितने भी गैम्बलर्स हैं ना इस मार्केट से आउट हो सके। मतलब एक एक सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं, 500 रुपये हार जाते हैं, 500 रुपये कमा लेते हैं। इस चीज़ को कभी ट्रेडिंग ना कहते हैं और ना कहा जाएगा, ये ट्रेडिंग नहीं होती, दिस इज नोन एज प्योर गैम्बलिंग। ठीक है, सबसे पहला तो उसने सेबी ने ही वर्ड यूज करा है एडिक्शन। कई लोगों को हो चुकी है एडिक्शन इस चीज की। वो एडिक्शन को दूर करने के लिए सेबी ने क्या करा है, लॉट साइज को बढ़ा दिया है। जहां हमें एक लॉट के अंदर 25 क्वांटिटीज देखने को मिलती थी निफ्टी की, वहां अब हमें आने वाले टाइम अगले नेक्स्ट मंथ से 50 क्वांटिटीज देखने को मिलेंगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो 50 क्वांटिटीज देखने को मिलेंगी। अब जहाँ हम 25 क्वांटिटीज एड द मनी की हम बेसिकली 2,500 से 3,000 रुपए की अब बाय करते थे, अब वहाँ हमें वो देखने को मिलेंगी 10 से 15,000 रुपए की। सिंगल लोड 10,000 रुपए में मिल रहा है, बहुत महंगा है। इतना मतलब क्या होता है ना, जैसे अब 2,500-3,000 का मैं बाय कर लूंगा, ठीक है, सिंगल लोट से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा क्या होगा कि जाएंगे तो सिर्फ 2,000 जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रिस्की है ना, बहुत ज्यादा रिस्की है ना, 100% भी रिस्की है। जाएंगे तो क्या जाएगा, 2,000 ही तो जाएगा, आएंगे तो लाखों आ जाएंगे। ठीक है, कईयों की ये थिंकिंग होती है, इसलिए वो पैसा अपने 2-2 हज़ार गवा देते हैं, डेली गवाते हैं। सेबी ने एक रिपोर्ट के अंदर बोला है, एक मतलब मीटिंग हुई थी उसके दौरान उसने बोला है कि 100 में से 90% जितने भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं ना, बेसिकली जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं, वो सारा अपना पैसा गवा देते हैं। क्यों गवाते हैं, क्योंकि उनको एडिक्शन है। एडिक्शन किस चीज़ की है, उनको पैसा बनाने की एडिक्शन है। आज उन्होंने अगर 100 रुपये कमा लिया तो वो अगले दिन दोबारा आएंगे कि आज मैं 100 नहीं, आज तो मैं 500 कमाऊंगा। वो 500 कमाने के चक्कर में वो 100 भी जो कमाया था वो भी गंवाएंगे और साथ में जो लाए हैं वो भी गवा के लेके जाएंगे। तो इसको हम प्योर गैम्बलिंग कहेंगे। सेबी ने रूल्स निकालने हैं, हमारे फायदे के लिए निकालने हैं कि जितने भी आजकल ट्रेंड चला हुआ है, मेरे को भी ट्रेडिंग करनी है, भी करना है, वो भी करना है, पैसा कमाना है, बेसिकली जैसे मर्जी कमाना है। तो वो जुआ भी खेल रहे हैं कई लोग, तो बैटिंग ऐप्स पे जाके भी अगर बैट लगा रहे हैं, वो सब गलत है। उन चीज़ों पे आप मत पड़ो। ठीक है, तो सेबी ने हमारे भले के लिए ही करा है। अगर मतलब एडिक्शन कईयों की छुड़वानी है, देखो हम अपना फायदा तो देख ले कि हमें ट्रेडिंग आती है। हम अगर एक लॉट से भी कर रहे हैं तो हम 500-1,000 रुपये का लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर उन लोगों पे चलते हैं जो बंदे काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं एंड उनके पास बिल्कुल कैपिटल नहीं है, वो अगर 10,000 भी मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, वो गवा के जा रहे हैं। देखो उनके बारे में भी सोचो कि मान लिया कि उनके पास भी तो समझ है, बुद्धि है उनके पास भी, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से चलें, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप बात करते हैं, अब चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्या हमें इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर शिफ्ट कर जाना चाहिए। देखो इसका एक पेपर पे आंसर लिख के अगर मैं दूंगा ना तो वो होगा यस जी हाँ, जरूर आपको इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्कियर नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्कियर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर कई स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होती, कई स्टॉक्स के अंदर काफ़ी हैवी वॉल्यूम रहती है। वो आप जैसे जैसे स्टॉक्स अच्छे पिक करोगे आपका उस हिसाब से पैसा बनेगा। अब स्टॉक्स में कैसे पैसा बनता है, आप किसी दाम मतलब सस्ते दाम पे किसी स्टॉक को परचेज कर रहे हो, महंगे दाम पे उसको 3:30 बजे पहले अगर बेच रहे हो, मतलब मार्केट बंद होने से पहले अगर उसको बेच रहे हो, तो आप मतलब इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। एंड मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी ऐसे काफ़ी सारे इक्विटी ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी वेल्थ बनाई है इक्विटी ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग करके। देखो स्विंग ट्रेडिंग ना इतनी ईजी है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करना है आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग इतनी ईजी है, अगर मैं 10 साल के बच्चे को कह दूंगा ना कि ये बाय कर ले, उसको 20 दिन बाद 30 दिन बाद बेच दियो, वो बेच देगा, उसके पास आ गए भाई, पैसे आ गए उसके पास। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत कम चीज़ें मतलब अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। बेसिकली फंडामेंटल का तो ज़्यादा कोई रोल है नहीं। देखो टेक्निकल हमें आना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल आ गया, प्राइस एक्शन आ गया, उसके बाद हमें थोड़ी बहुत कैंडल स्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक से चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, हम पैसा इजीली बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। और इक्विटी और स्विंग में क्या डिफरेंस है, स्विंग हम करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, इक्विटी हम करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ी एक्यूरेसी कम होती है, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने के चांसेस रहते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में बहुत मतलब फेक ब्रेकआउट नहीं आता, बिल्कुल भी कभी भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते तुम। तो ये सब चीज़ें बड़े टाइम फ्रेम की एक एडवांटेज है और छोटे टाइम फ्रेम की डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो
आप ऑप्शन बाइंग को भी स्किप कर दो। ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्योर गैम्बलिंग है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्योर गैम्बलिंग उनके लिए जो सिंगल लोट से सोचते हैं कि मैं आज की दिहाड़ी बना लूंगा। तुम भाई यहाँ पे मजदूरी थोड़े ना कर रहे हो जो दिहाड़ी बना लोगे। दिहाड़ी तो वो बनाते हैं जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। तुम यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके चलो, प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके चलो, डिसिप्लिन के हिसाब से चलो, रूल्स के हिसाब से चलो। जितना भी आप कर रहे हो ना, एक ऐसा समझो कि मेरी एक स्ट्रेटेजी है, मैं इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लूंगा, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग भी क्यों ना हो, चाहे वो फ्यूचर्स क्यों ना हो। आप बीटीसी के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग के अंदर आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आप जरूर से मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना एंड इस वीडियो को जरूर से लाइक भी करके जाना। अब बात करते हैं, देखो इक्विटी आपने कर ली, स्विंग आपने कर ली, क्या आपका ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा इक्विटी के अंदर पैसा बन सकता है? देखो, मैं मानता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा ज्यादा है, वहां पे पैसा बन सकता है, लेकिन किनका बन सकता है? वो बन सकता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बंदे का। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस वो मार्केट में रहेगा, वो पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी बना सकता है, फ्यूचर के अंदर भी बना सकता है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ मांगती है एक्सपीरियंस। तुम कहीं कोचिंग मत जाओ, कहीं इंस्टीट्यूशन ज्वाइन मत करो, सिर्फ और सिर्फ 5 साल गिनती के टिके रहो मार्केट के अंदर, छठे साल तुम करोड़पति होगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात वॉरेन बफे कहता है। ठीक है, वॉरेन बफे का तो नाम सुना होगा आपने। सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की ये मार्केट है। पैसा हर कोई बना लेगा, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है। तुम जितनी बार फेल हो गए ना, ये सोच लेना कि मैं एक सीढ़ी अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो सिंपल सीधा मैंने कहा कि इक्विटी ट्रेडिंग पे थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट हो जाओ। जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता, तुम बड़ा पैसा सिंगल लोट के लिए मत जाना। अच्छा करा सेबी ने, गैम्बलर्स को आउट करा इस मार्केट से। गैम्बलर्स नहीं होंगे, एडिक्शन नहीं होगी, कोई अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी को नहीं लगाएगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा। इकोनॉमी और हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, सबके अंदर एक अच्छा माइंडसेट होगा। क्योंकि गैम्बलर्स का माइंडसेट क्या होता है? ये भी कमाना है, वो भी कमाना है, बिल्कुल खराब साइकोलॉजी होती है। वो साइकोलॉजी एक जेनजी है, जितने भी यंग जनरेशन है, वो एक अच्छी राह पे चल सकती है। एक अच्छे प्रोसेस को फॉलो करोगे तो इक्विटी ट्रेडिंग भी कोई माड़ी चीज़ नहीं है, वेल्थ बन जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ज़रूर से मेरे पेज को फॉलो करके जाना। मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, उसको फॉलो करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।